नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं स्पीक माँ, एक ऐसा चैनल जहां शब्द सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। इस ऑडियो बुक को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कृपया अपने हेडफोन्स कान में लगाइए, आंखें बंद कीजिए और खुद को इस कहानी में पूरी तरह डूबने दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है, एक जर्नी है जो शायद आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी जिंदगी बदल दे। तो तैयार हो जाइए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। ये है नो एक्सक्यूजेस, एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी। स्टे ट्यून्ड और ध्यान से सुनिए। एक आवाज जो रूह तक पहुंचती है। तुमने कभी सोचा है कि इंसान की असली ताकत कहां से आती है? किताबों से नहीं, पैसों से नहीं, किसी और की तारीफ से नहीं। असली ताकत आती है उस जगह से जहां तुम टूट चुके होते हो, जहां जमीन धंस चुकी होती है, जहां हर तरफ अंधेरा होता है और रोने के लिए भी कोई कंधा नहीं होता। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो दुनिया के सबसे कठिन हालात में पैदा हुआ, जिसे बचपन से ही दर्द की भाषा सीखनी पड़ी, जिसे स्कूल में बच्चे उड़ाते थे, जिसे खुद अपनी आवाज पर भरोसा नहीं था। उसका नाम था डेविड गॉगिंस। आज वो दुनिया का सबसे कठिन इंसान कहलाता है। नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन रनर, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। लेकिन ये सब उसे किसी ने दिया नहीं था। ये सब उसने दर्द की भट्टी में तपकर खुद बनाया था। ये ऑडियो बुक सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, यह एक आग है। और अगर तुम इसे सुनते सुनते जल जाओ तो जान लो कि वही जलन तुम्हें बदलेगी। तो बैठो, आंखें बंद करो और इस यात्रा पर चलो। एक ऐसी यात्रा जो तुम्हारे अंदर की हर बहानेबाजी को राख कर देगी। अध्याय 1। टूटा हुआ बचपन। रात के 2 बज रहे थे। बफलो, न्यूयॉर्क की उस छोटी सी अपार्टमेंट में ठंड इतनी थी कि दीवारें कांपती थीं, बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में दुबका हुआ था। उसकी उम्र थी 6 साल। उसका नाम था डेविड गॉगिंस। लेकिन उस रात उसे ये नहीं पता था कि उसका नाम क्या है। उसे बस एक ही बात पता थी कि उसके पिता का चिल्लाना बंद नहीं हो रहा और माँ की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। ट्रेनिस गॉगिंस, डेविड के पिता, एक ऐसा आदमी जो बाहर से कामयाब दिखता था, लेकिन घर के अंदर एक राक्षस था। वो बफेलो में एक स्केटिंग रिंग चलाता था। रात को वहां संगीत बजता था, लोग नाचते थे, हंसते थे। लेकिन उसी रात घर भी उसकी बीवी और बच्चे दहशत में होते थे। डेविड की माँ का नाम था जैकी, एक खूबसूरत नाजुक औरत जिसने प्यार में शादी की थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह प्यार एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म बन जाएगा। ट्रेनिस बेरहम था। वो जैकी को मारता था, डेविड को मारता था, डेविड के बड़े भाई को मारता था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो ये सब इतनी आसानी से करता था जैसे यही सामान्य हो। डेविड को याद है वो रातें जब वो अपने कमरे की दीवार से कान लगाकर सुनता था माँ की चीखें, पिता की गालियां, बर्तनों के टूटने की आवाजें, और वो बस रोता रहता था चुपचाप, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसकी आवाज निकली तो पिता उसके कमरे में आ जाएगा। तुम सोचो एक पल के लिए, 6 साल का एक बच्चा जो रात को सोने से पहले ये नहीं सोचता कि कल क्या खेलूंगा, कौन सी कार्टून देखूंगा। वो सोचता है क्या आज रात माँ बचेगी। यही था डेविड गॉगिंस का बचपन। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। जब डेविड थोड़ा बड़ा हुआ, ट्रेनिस ने उसे और उसके भाई को अपने स्केटिंग रिंग पर काम पर लगा दिया। रात के 9 बजे से सुबह तक वो बच्चे वहां काम करते। स्कूल वो सपना था, नींद वो लग्जरी थी, बचपन वो तो कभी था ही नहीं। जब दूसरे बच्चे अपनी माँ के साथ कार्टून्स देखते थे, डेविड फर्श साफ कर रहा होता था। जब दूसरे बच्चे अपने पिता के साथ क्रिकेट खेलते थे, डेविड डर में सिकुड़ा बैठा होता था। और फिर वो दिन आया जब जैकी ने फैसला किया, बस अब और नहीं। एक रात जब ट्रेनिस सो गया, जैकी ने अपने दोनों बेटों को उठाया, एक छोटी सी बैग में कुछ कपड़े भरे और चुपचाप घर से निकल गई। बाहर बर्फ गिर रही थी, ठंड थी, लेकिन जैकी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि वो जानती थी कि ठंड भले ही तन को कैंपाए, लेकिन जो ऊष्मा उस घर के अंदर थी वो रूह को जला देती थी। वो तीनों उस रात ब्राजील, इंडियाना पहुंचे। एक नया शहर, एक नई जिंदगी। लेकिन क्या जख्म शहर बदलने से भर जाते हैं? नहीं, जख्म साथ चलते हैं, बस उनकी परछाई बदल जाती है। ब्राजील एक छोटा सा शहर था और वहां डेविड के लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। वो शहर लगभग पूरी तरह गोरे लोगों का था और डेविड एक काले लड़के के रूप में वहां आया था। स्कूल में पहला दिन, डेविड अपनी कक्षा में उठा था। नया बच्चा, नया चेहरा, काली त्वचा, घुंघराले बाल। बच्चों ने उसे देखा और फिर वो हुआ जो डेविड की जिंदगी का एक स्थायी घाव बन गया। वो हंसे, उन्होंने रेशियल स्लर्स कहे, उन्होंने उसे अपनी टेबल से हटा दिया और डेविड, जो पहले से ही टूटा हुआ था और ज्यादा टूट गया। स्कूल में अकेलापन, घर पर गरीबी, मन में बचपन के वो सारे जख्म। डेविड ने वही किया जो शायद कोई भी करता, वो सब छुपाने लगा। उसने खाना शुरू किया, ज्यादा खाना। खाना उसके लिए एक एस्केप था।
जब दर्द होता था वो खाता था। धीरे धीरे वो मोटा होने लगा और मोटापे के साथ आई एक नई तरह की बेइज्जती। स्कूल में अब उसे न सिर्फ रंग के कारण बल्कि शरीर के कारण भी चिढ़ाया जाने लगा। फैट बॉय, बिग बॉय, लूजर। डेविड को एक लर्निंग डिसेबिलिटी थी। उसे पढ़ने में, लिखने में, याद करने में बहुत मुश्किल होती थी। बाद में उसे पता चला कि उसे डिसलेक्सिया था, लेकिन तब उस वक्त टीचर्स को लगता था कि वो बस आलसी है। दिस बॉय इज लेजी, ही डजंट ट्राई, ही विल नेवर अमाउंट टू एनीथिंग। ये शब्द डेविड के जहन में घर कर गए और धीरे धीरे उसने खुद भी ये मानना शुरू कर दिया, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं बन सकता। यही था डेविड गॉगिंस का बचपन। दर्द, अकेलापन, नफरत, गरीबी, नस्लवाद और सबसे बड़ा दुश्मन खुद की नजरों में गिरना। लेकिन यही वो मिट्टी थी जिसमें एक दिन एक ऐसा पेड़ उगेगा जिसकी जड़ें इतनी गहरी होंगी कि कोई तूफान उसे हिला ना सके। बस अभी वो बीज दर्द की जमीन में दबा हुआ था। अध्याय 2, डर, नाकामी और पहचान का संकट। हाई स्कूल ये वो जगह है जहां ज्यादातर बच्चे अपनी पहचान बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, सपने देखते हैं। डेविड के लिए यह जगह एक और बैटलफील्ड था। वो 17 साल का था, मोटा, अकेला, पढ़ाई में कमजोर और सबसे बड़ी बात, खुद से नफरत करने वाला। हर सुबह वो उठता था और सोचता था कि आज भी वही होगा, वही मजाक, वही नजरें, वही कोने में बैठना। लेकिन एक दिन कुछ बदला। डेविड को मिलिट्री की तरफ खिंचाव महसूस हुआ, शायद इसलिए कि उसे कुछ बड़ा चाहिए था, कुछ ऐसा जो उसे साबित करे कि वो कुछ है। उसने एयरफोर्स में ज्वाइन करने का फैसला किया। लेकिन डेविड को सिकल सेल ट्रेट था। दरवाजा बंद। लेकिन ठीक है, डेविड ने आर्मी ज्वाइन की, टैक्टिकल एयर कंट्रोल पार्टी। वहां उसने कुछ साल काम किया, लेकिन जो आग उसके अंदर थी वो बुझ नहीं रही थी। उसे नेवी सील बनना था। नेवी सील यूएस मिलिट्री की सबसे एलीट फोर्स, दुनिया के सबसे कठिन इंसान, जिनकी ट्रेनिंग इतनी ब्रूटल होती है कि ज्यादातर लोग पहले हफ्ते में ही छोड़ देते हैं। आर्मी छोड़ने के बाद डेविड वापस सिविल लाइफ में आ गया। वो एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी में काम करने लगा। रात को कॉकरोचेस मारना, दिन को सोना। एक रात वो एक रेस्टोरेंट की बेसमेंट में था, हाथ में स्प्रे, अंधेरे में बड़े बड़े कॉकरोचेस, और अचानक उसे एहसास हुआ, यह मैं हूं, यही मेरी जिंदगी है। उस पर डेविड 297 पाउंड्स का था, करीब 135 किलो। उसे डायबिटीज का खतरा था, हार्ट डिजीज का खतरा था, और सबसे बड़ा खतरा था एक ऐसी जिंदगी जीने का जो कभी खत्म हो जाए और दुनिया को पता भी न चले। उस रात डेविड घर आया और टीवी चालू किया। डिस्कवरी चैनल पर नेवी SEALS की ट्रेनिंग का एक डॉक्यूमेंट्री आ रहा था। वो बैठ गया और देखता रहा। उसने देखा कि कैसे वो लोग पानी में घंटों रहते हैं, कैसे वो रेत में लेटते हैं जब ठंडी लहरें उन पर आती हैं, और डेविड के अंदर कुछ जागा, एक चिंगारी। लेकिन उसी पल उसका एक हिस्सा हंसा। तू नेवी सील, देख खुद को, 135 किलो, कॉकरोचेस मारता है रात को, पढ़ाई में फेल। यही है आइडेंटिटी क्राइसिस। जब तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर कुछ है लेकिन तुम्हारी बाहरी जिंदगी उसे झुठलाती रहती है। डेविड ने उस रात नेवी सील रिक्रूटिंग ऑफिस का नंबर लिखा और सो गया। एक हफ्ता बीत गया, वो नंबर उठा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि डर था। क्या होगा अगर उन्होंने मना कर दिया? क्या होगा अगर मैं कोशिश करूं और फेल हो जाऊं? यही डर है, और यही डर दुनिया में सबसे ज्यादा सपनों का कातिल है। लेकिन एक रात जब डेविड फिर उस तरह टीवी देख रहा था, उसकी माँ जाकी कमरे में आई। उसने डेविड को देखा, उस मोटे, थके हुए, हारे हुए लड़के को, और कुछ नहीं बोली, बस उसके पास बैठ गई। और उस खामोशी में डेविड को अपनी माँ की जिंदगी याद आ गई। वो तमाम रातें जब जाकी पिटती थी। माँ ने कभी हार नहीं मानी, तो मैं कैसे हार सकता हूँ? उस रात डेविड ने फोन उठाया और नेवी सील रिक्रूटिंग ऑफिस को कॉल किया। रिक्रूटर ने पूछा, योर करंट वेट? 297 पाउंड्स। खामोशी। सन, आवर लिमिट इज 191 पाउंड्स। यू हैव 106 पाउंड्स टू लूज इन 3 मंथ्स। 3 महीने में 106 पाउंड्स, लगभग नामुमकिन। I'll be honest with you, that's not something we expect anyone to do. लेकिन डेविड ने कहा, give me a chance। फोन रखा, और डेविड के जीवन में वो क्षण आया जो सब कुछ बदल देता है। एक डिसीजन, आज नहीं तो कभी नहीं। अध्याय 3, आईने के सामने खड़ा होना। ये चैप्टर उन सब के लिए है जो कभी ना कभी आईने के सामने खड़े हुए हैं और खुद से नजरें मिलाने से डरे हैं। डेविड गॉगिंस इस मोमेंट को द अकाउंटेबिलिटी मिरर कहता है। वो रात थी, डेविड अपने बाथरूम में था। उसने आईने में देखा, और जो दिखा वो उसे तोड़ने वाला था। एक मोटा आदमी, 297 पाउंड्स, थका हुआ चेहरा, खाली आंखें, झुके हुए कंधे। और फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा, हु आर यू? नोडी। ये वो पल था जब डेविड गॉगिंस रोया। वो ग्रोन अप आदमी जो बचपन से दर्द सहता आया था, जो दूसरों के सामने कभी नहीं रोया, वो उस रात अपने बाथरूम में फर्श पर बैठ गया और रोया। लेकिन ये कोई कमजोरी की रोना नहीं था, ये एक तरह का रिलीज था,
जैसे एक बांध जो सालों से भरता रहा हो आखिरकार टूट गया। और जब आंसू बंद हुए तब डेविड ने फिर से आईने में देखा। इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक आग। उसने पोस्ट-इट नोट्स निकाले और उन पर लिखने लगा वो सब कुछ जो था, सब कुछ जो उसने किया था, सब कुछ जो उसने नहीं किया था। यू आर फैट, यू आर वीक, यू हैव लाइड टू योरसेल्फ, यू हैव मेड एक्सक्यूजेस, यू हैव गिवन अप। उसने ये सब नोट्स आईने पर चिपका दिए और फिर और नोट्स लिखे, वो सब कुछ जो वो बनना चाहता था। यू विल बी ए नेवी सील, यू विल लूज 106 पाउंड्स, यू विल स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, यू विल फेस योर फियर्स। यही था द अकाउंटेबिलिटी मिरर। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल ट्रिक नहीं थी, ये एक ऐसा मोमेंट था जहां डेविड ने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया, जहां उसने एडमिट किया कि हाँ, मैं यहां हूं, ये मेरी हालत है और ये मेरी गलती है। कोई और जिम्मेदार नहीं, पिता नहीं, स्कूल नहीं, समाज नहीं, मैं जिम्मेदार हूं। मैंने खुद को यहां पहुंचाया और मैं ही खुद को यहां से निकालूंगा। ये अकाउंटेबिलिटी, ये खुद की जिम्मेदारी लेना। तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये नहीं कि तुम्हारे हालात बुरे हैं, यह है कि तुम हालातों को दोष देते हो। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। ये सब बहाने हैं और बहाने जिंदगी को नहीं बदलते, एक्शंस बदलते हैं। डेविड ने उस रात एक डिसीजन लिया, नो मोर एक्सक्यूजेस। अगली सुबह वो उठा और दौड़ने निकला। 297 पाउंड्स का आदमी जिसने शायद सालों से कोई एक्सरसाइज नहीं की थी, वो एक मील भी नहीं दौड़ सका। गिर गया, हांफने लगा, घुटनों में दर्द, लेकिन उठा और फिर चला। यही था शुरुआत, यही थी वो पहली क्रैक। अध्याय 4, वो फैसला जिसने सब बदल दिया। 3 महीने, सिर्फ 3 महीने। डेविड के पास बस यही टाइम था 106 पाउंड्स कम करने के लिए। उसने एक प्लान बनाया और वो प्लान ब्रूटल था। हर सुबह 4 बजे उठना, दौड़ना, फिर जिम, फिर स्विम करना, फिर बाइक चलाना, दिन में कम खाना, रात को फिर एक्सरसाइज, और यह सब हर दिन, बिना रुके, बिना एक्सक्यूज के। पहला हफ्ता डेविड का शरीर टूट गया, उसके पूरे जोड़ों में दर्द था, उसके पाँव में ब्लिस्टर्स थे। वो रात को इतना थका होता था कि सोने से पहले भी उसे दर्द होता था, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने खुद से एक प्रॉमिस किया था और वो जानता था कि अगर उसने ये प्रॉमिस तोड़ा तो फिर वही डेविड बन जाएगा जो बाथरूम के फर्श पर बैठकर रोता था। दूसरा हफ्ता 5 पाउंड्स कम हुए। तीसरा हफ्ता 7 और पाउंड्स। 1 महीना 15 पाउंड्स। उसे अभी भी 91 पाउंड्स और कम करने थे। 2 महीनों में डॉक्टर्स ने कहा ये इम्पॉसिबल है। डेविड ने सुना और दौड़ने चला गया। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, डेविड के ट्रेनिंग में एक चीज थी जो उसे दूसरों से अलग करती थी, वो था उसका रिलेशनशिप विद पेन। ज्यादातर लोग दर्द से दूर भागते हैं, जब थकान होती है रुक जाते हैं। डेविड ने उल्टा किया, जब दर्द होता वो और ज्यादा पुश करता। उसका एक कॉन्सेप्ट था जिसे वो 40% रूल कहता है। जब तुम्हारा दिमाग कहता है बस मैं थक गया, अब नहीं होगा, उस वक्त तुम्हारी एक्चुअल कैपेसिटी का सिर्फ 40% यूज हुआ होता है, बाकी 60% अभी भी है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तुम्हारा प्रोटेक्टर है। वो तुम्हें अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचाना चाहता है। डेविड ने अपने दिमाग को हराना सीखा। हर बार जब दिमाग कहता बस, डेविड कहता और। तीसरे महीने के अंत में डेविड रिक्रूटिंग ऑफिस गया, वेइंग स्केल पर खड़ा हुआ। 191 पाउंड्स, ठीक, बिल्कुल ठीक। रिक्रूटर ने उसे देखा, फिर स्केल को देखा, फिर डेविड को देखा और उसके चेहरे पर एक एक्सप्रेशन आया जो डेविड ने कभी नहीं भूला, रिस्पेक्ट। वेलकम टू द प्रोग्राम। डेविड की आंखें भर आई, लेकिन उसने रोने नहीं दिया, क्योंकि अब रोने का टाइम नहीं था, अब काम का टाइम था। अध्याय 5, दर्द की शुरुआत, असली ट्रेनिंग, सील ट्रेनिंग। अगर दुनिया में कहीं नरक है तो वो कोलोराडो कैलिफोर्निया में। यहाँ है BUD/S, बेसिक अंडर वाटर डेमोलिशन बाय सील ट्रेनिंग। ये वो जगह है जहाँ दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट, फिटेस्ट, ब्रेवेस्ट लोग आते हैं और यहाँ से 70 से 80% लोग छोड़कर चले जाते हैं। डेविड BUD/S पहुंचा। पहले दिन उसने चारों तरफ देखा, वो एथलीट्स, वो मस्कुलर बॉडीज, वो कॉन्फिडेंट फेसेस, और डेविड ने खुद को देखा। वो अभी भी उनसे फिजिकली कमजोर था, लेकिन कुछ था जो उनके पास नहीं था। डेविड के पास उसका दर्द था, सालों का दर्द, बचपन का दर्द, मोटापे का दर्द, नाकामी का दर्द, और वो दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत था। सील ट्रेनिंग में एक फेज होता है जिसे हेल वीक कहते हैं। 5 दिन 5 रातें बिना नींद, कंटिन्यूअस एक्सरसाइज, ठंडे पानी में, रेत में। इंस्ट्रक्टर्स चिल्लाते हैं, शरीर टूटता है, दिमाग साथ छोड़ने लगता है, और एक के बाद एक लोग बेल बजाते हैं। बेल बजाना मतलब है ट्रेनिंग छोड़ना। डेविड ने हेल वीक में कुछ देखा। वो एथलीट्स जो पहले दिन इतने कॉन्फिडेंट थे, एक एक करके बेल बजाने लगे, और डेविड रहा। उसके पाँव में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स थे, उसका शरीर हाइपोथर्मिया के कगार पर था, लेकिन वो रहा।
क्योंकि जब उसके दिमाग ने कहा रुको, उसने उस 40% रूल को याद किया। मेरे पास अभी 60% बाकी है। लेकिन फेट को कुछ और मंजूर था। डेविड को पहले अटेम्प्ट में एक मेडिकल इशू की वजह से प्रोग्राम से हटना पड़ा। वो टूट गया, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। उसने दूसरी बार ट्राई किया, और दूसरी बार भी एक इंजरी ने उसे रोका। 2 बार। इमेजिन करो, तुम जो सबसे बड़ा गोल सेट करो, उसके लिए सब कुछ दांव पर लगाओ और 2 बार फेल हो जाओ। ज्यादातर लोग यहाँ सोचते शायद ये मेरे लिए नहीं है। डेविड ने क्या सोचा? तीसरी बार BUD/S। और इस बार डेविड के अंदर एक ऐसी आग थी जो 3 बार के दर्द ने और तेज की थी। हेल वीक एक बार फिर। हर बार जब वो टूटने वाला होता, वो अपने बचपन को याद करता। उस रात को जब मार हो रही थी, उस दिन को जब बच्चों ने उसे हर्ट किया, उस रात को जब वो कॉकरोचेस मार रहा था। ये सब मैं झेल सकता हूँ। ये ठंडा पानी, ये तो कुछ भी नहीं। पेन इज प्रूफ दैट यू आर स्टिल फाइटिंग। और तीसरी बार डेविड ने BUD/S कंप्लीट किया। वो नेवी सील बन गया। एक मोटा, हारा हुआ, बहानेबाज लड़का जिसे दुनिया ने कभी कुछ नहीं समझा। नेवी सील। अध्याय 6, अनुशासन की भट्टी। नेवी सील बनने के बाद डेविड ने एक नई दुनिया एक्सप्लोर करने का फैसला किया। अल्ट्रा एंड्योरेंस रनिंग। अल्ट्रा एंड्योरेंस का मतलब है 100 माइल से ज्यादा की रेस, पहाड़ों में, रेगिस्तान में, बर्फ में। डेविड को रनिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन डेविड ने उसे भी फेस किया। क्यों? क्योंकि वो अनकंफर्टेबल था, और डेविड को डिस्कंफर्ट ही तो चाहिए था। उसने अपनी पहली 100 MILE रेस एंटर की। बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन, डेथ वैली में, गर्मी में। तापमान जो 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। पहली बार रेस से पहले डेविड ने सीरियसली ट्रेन नहीं किया था। पहले 50 माइल्स में ठीक था, लेकिन 50 माइल्स के बाद शरीर टूटने लगा। ब्लिस्टर्स इतने बड़े हो गए कि पांवों में खून आ गया। हेलुसिनेशन शुरू हो गए। लेकिन डेविड रहा। उसने फिनिश किया। हाँ, बुरी तरह, लेकिन उसने फिनिश किया। और उस रेस के बाद उसने एक बात डिसाइड की, अगली बार मैं सही तरह से तैयार होकर आऊंगा। डेविड हर दिन उठता था 4 बजे, बिना अलार्म के, क्योंकि उसका दिमाग उसे उठा देता था। डिसिप्लिन। वो दौड़ता था मीलों, रोज, बारिश हो, बर्फ हो, तूफान हो, कोई एक्सक्यूज नहीं। फिर वेट्स, फिर स्विम, फिर बाइक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेविड हर दिन एक जर्नल रखता था। उसमें वो लिखता था कि उसने क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ वो वीक रहा, कहाँ उसने खुद को डिसअपॉइंट किया। ये अकाउंटेबिलिटी खुद के साथ हर रात। इस डिसिप्लिन की वजह से डेविड की परफॉर्मेंस ट्रांसफॉर्म हुई। वो बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन में फिर गया, इस बार तैयारी के साथ, और उसने टॉप 5 में फिनिश किया। एक ऐसा इंसान जो कुछ साल पहले 135 किलोग्राम था, जो कॉकरोचेस मारता था रात को, वर्ल्ड्स हार्डेस्ट रनिंग रेसेस में टॉप 5। लेकिन डेविड ने यहां भी नहीं रुका। अगली चैलेंज थी गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, पुल-अप्स। 24 घंटों में सबसे ज्यादा पुल-अप्स। डेविड ने अटेम्प्ट किया। पहले अटेम्प्ट में वो फेल हो गया, हाथों की स्किन उतर गई। लेकिन डेविड ने फिर ट्राई किया और उसने रिकॉर्ड तोड़ा। 4030 पुल-अप्स 24 घंटों में। ये सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं था, ये एक मैसेज था उन सब के लिए जिन्होंने कहा था तू कुछ नहीं बन सकता। अध्याय 7, इंसानी सीमाओं को तोड़ना। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डेविड गॉगिन्स की रेसेस। उसने कुछ ऐसी रेसेस की हैं जिन्हें सुनकर नॉर्मल इंसान का दिमाग एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। एक रेस थी जहां डेविड ने 1 साल में अपने घुटने पर 3 बार सर्जरी करवाई, और तीनों बार रिकवर होने के बाद वो फिर रेस में उतरा। आपका रनिंग करियर खत्म हो गया है, डॉक्टर्स, डेविड ने सुना, और अगले रेस के लिए साइन अप कर लिया। हर्ट 100, हवाई 100 माइल्स, हवाई के जंगलों में, रूट्स, रॉक्स, मड। डेविड के पहले से ही बुरे घुटने थे। रेस के दौरान उसके एक पांव में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गई, लेकिन उसने रुकने से इनकार किया। वो लिंपिंग करते हुए दौड़ता रहा। जब दौड़ नहीं हो सका तो चला, जब चलना भी नहीं हुआ तो रेंगा। उसने रेस कंप्लीट की। डॉक्टर्स ने उसे बाद में बताया कि उसके पांव में जो डैमेज हुई थी वो इतनी एक्सट्रीम थी कि उसे चलने में भी तकलीफ होनी चाहिए थी। लेकिन डेविड दौड़ा 100 माइल्स। ये कैसे पॉसिबल था? डेविड का जवाब था, मेरे पांव दर्द में थे, लेकिन मेरा दिमाग नहीं था। जब दिमाग डिसाइड करता है, शरीर फॉलो करता है। डेविड ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, कॉलेसिंग द माइंड। जैसे हाथ में कैलसेस बनते हैं जब तुम रेपिटेटिवली कुछ करते हो और वो हाथ को टफ बनाते हैं, उसी तरह दिमाग को भी कैलस किया जा सकता है। हर बार जब तुम अनकंफर्टेबल सिचुएशन में खुद को पुश करते हो, तुम्हारा दिमाग थोड़ा और टफ हो जाता है। डेविड ने अपना दिमाग इसी तरह ट्रेन किया था। सालों की सफरिंग ने उसके दिमाग को इतना कैलस किया था कि जो दूसरों के लिए अनबेरेबल था वो उसके लिए मैनेजेबल था। लेकिन ये सिर्फ फिजिकल टफनेस नहीं था। डेविड को अपनी जिंदगी भर एंजाइटी थी, इनसिक्योरिटी थी, सेल्फ डाउट था। वो अपने बारे में बुरा सोचता था, और उसने इन सबको फेस किया। इनर वर्क, कन्फ्रंटिंग हिज डीमंस।
डेविड ओपनली कहता है कि रियल टफनेस फिजिकल नहीं होती, रियल टफनेस मेंटल होती है। रियल टफनेस तब होती है जब तुम अपने डार्केस्ट थॉट्स को फेस करते हो, जब तुम उन कॉन्वर्जेशंस को खुद से करते हो जो तुम अवॉइड करते रहे हो। फिजिकल रेसेस तो उसने जीत ली, लेकिन अपने अंदर की रेस, वो सबसे लंबी रेस थी और सबसे इंपॉर्टेंट। अध्याय 8, अजय मानसिकता और स्टे हार्ड दर्शन। अब हम आते हैं उस फिलॉसफी पर जो डेविड गॉगिन्स को इमॉर्टल बनाती है, स्टे हार्ड। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये एक जीने का तरीका है, एक कमिटमेंट है खुद से, हर दिन, हर पल, बिना किसी एक्सक्यूज के। डेविड गॉगिन्स की फिलॉसफी को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि वो मोटिवेशन के बारे में क्या सोचता है। डेविड कहता है मोटिवेशन इज अ लाई। मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स कम एंड गो। आज तुम्हें फील हो रहा है कि जिम जाऊंगा, कल नहीं फील होगा। मोटिवेशन रहती नहीं, लेकिन डिसिप्लिन रहती है। डिसिप्लिन वो है जब तुम तब भी करते हो जब फील नहीं होता, जब तुम चाहते नहीं। डेविड अपनी लाइफ में हर सुबह यही करता है। वो उठना नहीं चाहता, वो दौड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो करता है क्योंकि उसने खुद से कमिट किया है और यह कमिटमेंट मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करती। यही है स्टे हार्ड। डेविड की एक थियरी है, वो कहता है कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ का सिर्फ 40% यूज करते हैं, उनकी फुल पोटेंशियल का 60% डॉर्मेंट पड़ा है। क्यों? क्योंकि वो कंफर्टेबल है। कंफर्ट डेविड के लिए यह शब्द सबसे बड़ी गाली है। कंफर्ट मतलब है तुम ग्रो नहीं हो रहे। कंफर्ट मतलब है तुम स्लोली डाई कर रहे हो। जब तुम कंफर्टेबल हो, क्या तुम बेहतर हो रहे हो? क्या तुम अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हो? कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ होती है डिस्कंफर्ट में। स्टे हार्ड का एक और एस्पेक्ट है सेल्फ टॉक। डेविड कहता है कि ज्यादातर लोग खुद से बहुत सॉफ्ट बात करते हैं। आज थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम इसके हकदार हो, बाद में करेंगे। डेविड खुद से हार्ड बात करता है। गेट अप, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, यू सेड यू वुड डू इट, डू इट। ये डिसिप्लिन का हिस्सा है, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना। एक और कॉन्सेप्ट, हु इज गोना कैरी द बोट्स। जब ग्रुप एग्जॉस्टेड होता था, इंस्ट्रक्टर पूछता था और हमेशा कोई ना कोई होता था जो स्टेप फॉरवर्ड करता था। डेविड कहता है कि लाइफ में भी ये होता है। क्या तुम वो हो सकते हो? क्या तुम हु इज गोना कैरी द बोट्स का जवाब दे सकते हो? यही है स्टे हार्ड, यही है नो एक्सक्यूजेस। डेविड की एक और फिलॉसफी जो सबसे ज्यादा लाइफ चेंजिंग है, यू आर नॉट योर पास्ट। डेविड के पास हर रीजन था बुरा इंसान बनने का, अब्यूजिव फादर, पॉवर्टी, रेसिज्म, हर रीजन था हार जाएगा, लेकिन उसने रिफ्यूज किया। उसने कहा माई पास्ट डजंट डिफाइन मी, माई एक्शंस टुडे डिफाइन मी। तुम्हारा पास्ट तुम्हारी लिमिटेशन नहीं है, तुम्हारा प्रेजेंट एक्शंस तुम्हारी डायरेक्शन है। अध्याय 9, वो सब जो अंदर से झूठ बोलता है। ये चैप्टर तुम्हारे दिमाग के बारे में है और वो आवाज जो तुम्हारे अंदर रहती है, तुमसे नहीं होगा। डेविड ने उस आवाज को एक नाम दिया है, द गवर्नर। जैसे किसी इंजन में एक गवर्नर होता है जो इंजन को एक निश्चित स्पीड से ज्यादा नहीं जाने देता, उसी तरह हमारे दिमाग में एक गवर्नर है। ये गवर्नर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारी सर्वाइवल मैकेनिज्म है, लेकिन ये तुम्हारी ग्रेटेस्ट एनिमी भी है, क्योंकि यह गवर्नर तुम्हें वो बनने से रोकता है जो तुम बन सकते हो। डेविड ने अपने गवर्नर को ओवरराइड करना सीखा और ये वो स्किल है जो हर इंसान को सीखनी चाहिए। पहला तरीका, रिकॉग्नाइज करो जब गवर्नर स्पीक कर रहा है। मुझसे नहीं होगा, गवर्नर है, ये बहुत कठिन है, गवर्नर है। जैसे ही तुम इस आवाज को रिकॉग्नाइज करो, उसे कॉल आउट करो, ये मेरा गवर्नर बोल रहा है, ये फैक्ट नहीं है। दूसरा तरीका, एविडेंस कलेक्ट करो। जब गवर्नर कहता है तुमसे नहीं होगा, तो पूछो क्यों नहीं होगा, और फिर याद करो वो सब मोमेंट्स जब तुमने कुछ ऐसा किया जो तुम्हें लगता था नहीं होगा। हर इंसान की लाइफ में ऐसे मोमेंट्स होते हैं। तीसरा तरीका, स्मॉल विंस। डेविड कहता है कि अगर तुम बड़ा गोल अचीव करना चाहते हो तो पहले छोटे छोटे अनकंफर्टेबल थिंग्स करो। वेकअप जब अलार्म बजे, बिना स्नूज किए वो कॉन्वर्सेशन करो जो तुम अवॉइड कर रहे थे। हर छोटा विन तुम्हारे गवर्नर को थोड़ा कमजोर करता है। चौथा तरीका, सफरिंग को एम्ब्रेस करो। ये सबसे काउंटर इंट्यूटिव एडवाइस है, लेकिन ये सबसे पावरफुल भी है। डेविड कहता है कि सफरिंग से भागो मत, बजाय इसके उसे इनवाइट करो, क्योंकि सफरिंग तुम्हें वो सिखाती है जो कंफर्ट कभी नहीं सिखा सकता। डेविड की जिंदगी में एक मोमेंट था, वो एक अल्ट्रा मैराथन में था, 80 माइल्स पर। उसके पांव में फ्रैक्चर थी। स्टॉप, you've done enough, nobody would blame you। उसका दिमाग। डेविड ने उस आवाज को सुना और फिर उसने खुद से पूछा, if I stop now, what am I? Someone who stopped. But if I keep going, someone who didn't। और वो चला 20 माइल्स और फ्रैक्चर के साथ। यही है गवर्नर को मात देना, यही है स्टे हार्ड। अध्याय 10, आत्म परिवर्तन की आग में जलकर निखरना। हम आगे हैं उस चैप्टर पर जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये चैप्टर डेविड के अचीवमेंट्स के बारे में नहीं है, ये चैप्टर तुम्हारे बारे में है, क्योंकि यह पूरा ऑडियो बुक इसीलिए है। डेविड गॉगिन्स की स्टोरी सुनाने के लिए नहीं,
बल्कि तुम्हें वो मिरर दिखाने के लिए जिसमें तुम खुद को देख सको और पूछ सको वही सवाल जो डेविड ने अपने से पूछा था, हु आर यू? अभी इस मोमेंट में तुम कौन हो? नहीं। सोशली कौन हो? ये नहीं। डीप डाउन, जब कोई नहीं देख रहा, जब रात के अंधेरे में सिर्फ तुम और तुम्हारे थॉट्स हैं, वहां कौन हो तुम? क्या तुम वो हो जो तुम बनना चाहते थे, या क्या तुम वो हो जो सर्कमस्टांसेस ने तुम्हें बना दिया? अगर अंदर एक आवाज है जो कहती है ये मैं नहीं हूं, मुझे और बनना था, तो यही है वो स्पार्क, और यही स्पार्क तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। डेविड गॉगिन्स की स्टोरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है वो ये नहीं है कि उसने क्या अचीव किया, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है उसने कैसे डिसाइड किया। कैसे उसने एक दिन डिसाइड किया कि बस अब नहीं चलेगा ये जिंदगी, अब नहीं चलेगा ये कंफर्ट, अब नहीं चलेगा ये एक्सक्यूजेस। और उस डिसीजन के बाद उसने एक कदम उठाया, सिर्फ एक, और फिर एक और फिर एक और। ट्रांसफॉर्मेशन कोई एक दिन का काम नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है। रोजाना एक छोटा कदम, एक छोटी जीत, एक छोटा सैक्रिफाइस, ये सब मिलकर बनाते हैं उस इंसान को जो तुम बनना चाहते हो। लेकिन पहले एक डिसीजन, आज, अभी। अगर तुम ये ऑडियो बुक सुन रहे हो तो तुम्हारे अंदर पहले से ही कुछ है, एक हंगर, एक रेस्टलेसनेस, एक फीलिंग कि जिंदगी इससे ज्यादा है, और वो फीलिंग सही है, जिंदगी इससे ज्यादा है, तुम इससे ज्यादा हो। लेकिन ज्यादा का कोई शॉर्टकट नहीं है, ज्यादा के लिए काम करना पड़ता है हर दिन, बिना एक्सक्यूज के। स्टे हार्ड। अध्याय 11, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी लड़ाई। एक आखिरी बात, डेविड गॉगिन्स ने एक बार कहा था, मोस्ट पीपल लिव कंफर्टेबल लाइव्स एंड कंफर्टेबल लाइव्स लीड टू कंफर्टेबल डेथ्स। ये ब्रूटल है, लेकिन ये सच है। तुम अगर इस वक्त अपनी जिंदगी को ऑनेस्ट नजर से देखो, क्या तुम कंफर्टेबल हो? अगर हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछो, क्या ये कंफर्ट तुम्हें वो बना रहा है जो तुम बनना चाहते हो, या ये कंफर्ट तुम्हें वहीं रख रहा है जहां तुम हो? कंफर्ट जोन ये एक जेल है, लेकिन जेल की खास बात यह है इसमें कोई लॉक नहीं है। तुम जब चाहो निकल सकते हो, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा, सिर्फ तुम खुद। डेविड गॉगिन्स को किसी ने नहीं रोका, उसे रोकने वाला था उसका अपना दिमाग, और उसने उस दिमाग को ट्रेन किया, मात दी। तुम भी कर सकते हो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें डिसाइड करना होगा, आज, अभी, इस मोमेंट में। कोई कल से शुरू करूंगा, कोई अगले वीक। आज एक कदम कंफर्ट जोन से बाहर। हो सकता है वो कदम हो सुबह जल्दी उठना, हो सकता है वो कदम हो वो कॉन्वर्सेशन करना जो तुम अवॉइड कर रहे थे, हो सकता है वो कदम हो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना जो तुम महीनों से टाल रहे थे। जो भी हो, वो कदम उठाओ आज। डेविड गॉगिन्स की स्टोरी हमें एक बात सिखाती है, लाइफ डजंट गिव यू व्हाट यू वांट, लाइफ गिव्स यू व्हाट यू अर्न। और अर्निंग रिक्वायर्स वर्क, हार्ड वर्क, पेनफुल वर्क, अनकंफर्टेबल वर्क, बट दैट वर्क, दैट पेन, दैट डिस्कम्फर्ट, that's where you're built, that's where your character is forged, that's where David Goggins was born, and that's where you'll be born too. अध्याय 12, नो एक्सक्यूजेस। ये जिंदगी एक बार मिलती है, ये आखिरी चैप्टर है, और ये चैप्टर मैं तुमसे डायरेक्टली बात करने के लिए लिख रहा हूँ। हाँ, तुमसे, तुम जो ये ऑडियो बुक सुन रहे हो, जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, सुनो। डेविड गॉगिन्स की स्टोरी सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुम उसे एडमायर करो, उसकी स्टोरी इसलिए है कि तुम खुद को देखो। तुम्हारे अंदर भी वही स्पार्क है, वही पोटेंशियल है, वही कैपेसिटी है। फर्क सिर्फ ये है, तुमने उसे कभी अनलॉक नहीं किया, लेकिन ये लॉक ब्रेक हो सकता है, और वो की तुम्हारे पास है। उस की का नाम है डिसीजन। एक डिसीजन, मैं नहीं रहूंगा जो हूं, मैं बनूंगा जो मुझे बनना है। आज से, अभी से। क्या तुम्हारी लाइफ में भी दर्द है? हाँ, गुड। डेविड गॉगिन्स कहता है, पेन इज फ्यूल। वो दर्द तुम्हारी एनर्जी है, वो तुम्हारी वीकनेस नहीं है, वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है। बस तुम्हें उसे रीडायरेक्ट करना है, फ्यूल के रूप में यूज करना है। क्या तुम्हारी लाइफ में फेलियर्स हैं? हाँ, परफेक्ट। डेविड गॉगिन्स को BUD by S में 2 बार फेल होना पड़ा, और वो तीसरी बार गया, और हर फेलियर ने उसे कुछ सिखाया। फेलियर तुम्हारा टीचर है, फेलियर के बाद वापस जाना, यही असली करेज है। क्या तुम्हारे पास कोई सपोर्ट नहीं, कोई मेंटर नहीं? डेविड के पास भी नहीं था। डेविड ने खुद को मेंटर किया, अपनी बुक से, अपनी रेस से, अपने दर्द से। सेल्फ मेंटरशिप, खुद को खुद सिखाओ, नो एक्सक्यूजेस। ये फिलॉसफी सिंपल है, इसमें कोई मैजिक नहीं है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सिर्फ एक कमिटमेंट है। मैं हर उस चीज के लिए जिम्मेदार हूं जो मेरी लाइफ में है, और मैं हर उस चीज को चेंज करने की पावर रखता हूं, बिना किसी एक्सक्यूज के। डेविड गॉगिन्स ने यह प्रूव किया, एक ब्रोकन चाइल्डहुड से, एक आइडेंटिटी क्राइसिस से, एक मिरर मोमेंट से, एक ब्रूटल डिसीजन से, एक्सट्रीम डिसिप्लिन से, ह्यूमन लिमिट्स को तोड़कर वो बना जो वो बनना चाहता था। और तुम भी बन सकते हो, बस नो एक्सक्यूजेस। स्टे हार्ड। उपसंहार, एक अंतिम संदेश। कहानी खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी अभी शुरू होती है। तुम्हारी कहानी, वो कहानी जो तुम लिखोगे अपने एक्शन से, अपने डिसीजन से,
अपने सैक्रिफाइसेस से। डेविड गॉगिन्स ने एक बात कही थी जो मैं हमेशा याद रखता हूँ, द ओनली पर्सन दैट कैन चेंज योर लाइफ इज यू, एंड दैट्स द बेस्ट एंड वर्स्ट पार्ट। बेस्ट पार्ट यह है कि तुम्हें किसी और पर डिपेंड नहीं करना। वर्स्ट पार्ट यह है कि कोई एक्सक्यूज भी नहीं है। अगर तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं हो रही तो रीजन है तुम, और सोल्यूशन भी है तुम। इस मोमेंट में तुम्हारे अंदर कुछ है, एक हंगर, एक फायर, एक वॉइस जो कह रही है। ये ऑडियो बुक सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, वो वॉइस सही है। ये ऑडियो बुक एक वेक अप कॉल है, ये एक इन्विटेशन है अपनी रियल लाइफ जीने का। डेविड गॉगिन्स ने अपना रेस खत्म कर लिया, अब तुम्हारा रेस शुरू होता है। उठो, दौड़ो, गिरो, उठो, फिर दौड़ो। यही है जिंदगी, यही है जीत। आज रात सोते वक्त एक सवाल पूछो, कल मैं कौन बनना चाहता हूँ? और जब सुबह उठो, उस इंसान की तरह उठो। वही पहला कदम, वही पहली जीत, वही शुरुआत। डेविड गॉगिन्स ने अपना सफर एक बाथरूम में शुरू किया, एक आईने के सामने, आंसुओं के साथ और एक डिसीजन के साथ। तुम्हारा सफर कहाँ से शुरू होगा? कब? आज, अभी। स्टे हार्ड।